विपक्षी गठबंधन इंडिया ने एक बार फिर पीएम मोदी और बीजेपी को चौंका दिया है। बिहार की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने के बाद सीएम नीतीश ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। बिहार में आज जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए, जिसमें पिछड़ा वर्ग की आबादी 36% बताई गई है। यानी इस दांव से बीजेपी बिहार में मुश्किल में फंस गई है। तो कैसे नीतीश ने कर दिया मोदी के साथ खेला, देखते हैं ये। बिहार की राजनीति में बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जब से नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए हैं, तब से राज्य में बीजेपी का भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। जातिगत जनगणना का विरोध करने वाली बीजेपी अब अपने जाल में फंसती दिख रही है, जबकि महागठबंधन एक के बाद एक ऐसे दांव चल रहा है जिसका तोड़ पीएम मोदी के पास भी नहीं है। बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी को पहले सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। अब सत्ता पर काबिज महागठबंधन ने जातीय जनगणना के आंकड़ों का खुलासा करके बीजेपी को बड़ी मात दी है। बिहार की जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने ये रिपोर्ट जारी की, जिसमें बिहार में सामान्य वर्ग के लोगों की आबादी 15% है, पिछड़ा वर्ग की आबादी 27% से ज्यादा है, जबकि अनुसूचित जाति की आबादी करीब 20% है। नीतीश कुमार सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। रिपोर्ट में जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसके मुताबिक सामान्य वर्ग की आबादी 15.52%, पिछड़ा वर्ग 27.12%, ओबीसी 36.1%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68%। चलिए जानते हैं किस जाति की कितनी आबादी है। राजपूत 3.45%, ब्राह्मण 3.67%, भूमिहार 2.89%, कल 0.60%, यादव 14.26%, कुर्मी 2.87%, तेली 2.81%, मुसहर 3.8%, सुनार 0.68%। जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी होने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी और 2 जून को मंत्रिपरिषद से इसकी स्वीकृति दी गई थी। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई है। जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है, बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। अब इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान के लिए कार्रवाई की जाएगी। जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद लालू प्रसाद यादव ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, आज गांधी जयंती पर इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बने हैं। बीजेपी की अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज किया है। यह आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने एवं हाशिए के समूहों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी जाति आधारित सर्वे के आंकड़ों को सार्वजनिक किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक क्षण, दशकों के संघर्ष का प्रतिफल बताया है। उन्होंने लिखा है, ऐतिहासिक क्षण, दशकों के संघर्ष का प्रतिफल। अब सरकार की नीतियां और नियत दोनों ही जाति आधारित सर्वे के इन आंकड़ों का सम्मान करेंगे। सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी लंबे वक्त से बिहार में जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे थे, जबकि बीजेपी इसका विरोध कर रही थी, क्योंकि इससे उसका वोट बैंक प्रभावित हो रहा था। अब बिहार में जाति आधारित आंकड़े सामने आने के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया अपने सियासी समीकरणों को दुरुस्त करते हुए बीजेपी को मात देने की रणनीति तैयार करेगा। नीतीश के इस दांव से फिलहाल बीजेपी की बोलती बंद है। अब देखना होगा कि बिहार की जातीय जनगणना के बाद देश भर में ये जनगणना कब होती है, क्योंकि राहुल गांधी देश में जातीय जनगणना की मांग बार बार कर रहे हैं और वो ये कह चुके हैं, अगर 2024 में उनकी सरकार बनती है तो पहला काम जातीय जनगणना का होगा। साथ ही महिला आरक्षण में ओबीसी का कोटा लागू करने के लिए भी राहुल गांधी और इंडिया लगातार मांग कर रहा है। ऐसे में बीजेपी के सामने नया संकट खड़ा हो गया है कि लोकसभा चुनाव से आने पहले बिहार की जातिगत सर्वे रिपोर्ट से निकले तूफान का वो सामना कैसे करेगी।